देखो, पहली बात तो ये चुनाव ना तो किसी को जिताने का चुनाव है, ना किसी को हराने का चुनाव था। हम शुरू से कह रहे थे कि ये चुनाव ना कोई अब भी हारा ना कोई जीता, क्योंकि राजनीति हार है और राजनीति जीत है। ये चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने का चुनाव था, ये स्वाभिमान का चुनाव था। राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज अपने महापुरुषों के अपमान पर लड़ रहा था। पुरुषोत्तम रूपाला जैसे लोग गालियां दे रहे थे, उस पर लड़ रहा था। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में समझाया नहीं गया, बता नहीं गया। ये आक्रोश, मान लिया हमने कहा कि भाई मीर बोझ जी के सामने शब्द लिखा गया, वो इतनी बड़ी जाति में टकराव पैदा हुआ, तो इसे हटाओ। लेकिन मान लिया भारतीय जनता पार्टी या उनके सांसद बोलते रहे, उल्टे सीधे लोगों के बारे में जवाबदेही करते रहे, उसका परिणाम है। और ये परिणाम जो कल 4 तारीख में इस देश की जनता ने दिया, वो ये समझाने का प्रयास करा कि ये जो बड़े नेता नारा देवे, कभी 300 पार कभी 400 पार, ये नारा लोकतंत्र में तानाशाही का प्रतीक है। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों ने, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, एक अच्छी खूबी क्या है कि इस बार किसी को पूर्ण बहुमत नहीं है। ये क्या है? ये लोगों के अंदर, लोकतंत्र के अंदर वो आक्रोश है जिसका परिणाम सरकारों को दे के बताया कि 400 पार 500 पार नहीं, लोकतंत्र की बात करोगे तो सरकारें बनेगी, और यदि लोकतंत्र की बात नहीं करोगे तो कभी भी सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, मुजफ्फरनगर के जो स्थानीय सांसद थे भाजपा के, संजीव बालियान, उनके खिलाफ भी काफी रोष देखने को मिला, लोटा नमक तक डाला गया, क्या नाराजगी? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, ये विरोध चाहे वो डॉक्टर संजीव बालियान हो, चाहे प्रदीप चौधरी हो, चाहे पुरुषोत्तम रूपाला हो, चाहे अन्य लोग रहे हों, समाज व्यक्तिगत रूप से किसी सांसद का विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि राजपूत समाज ने ना संजीव बालियान को वोट दिया ना प्रदीप को वोट दिया। राजपूत समाज पिछले इतने वर्षों से अगर किसी को वोट कर रहा था, वो थी भारतीय जनता पार्टी। आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और फिर उन सांसदों की जो बदजुबानी थी, बार बार वो हमेशा दूसरी जातियों पे कटाक्ष करते रहे, उल्टी सीधी बात करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पाई, और नहीं समझ पाई तो ये उसका परिणाम है जो कल आपने देखने को मिला। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से आते हैं, इस अब चुनाव में जो 43 सीट आई हैं गठबंधन की, कांग्रेस सभा की, उसको लेकर आगे कितना नुकसान हो सकता है, खासकर योगी जी? देखो, पहली बात तो मैं पहले भी ये बात कही, मैं फिर कह रहा कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री ठाकुर, जाट, ब्राह्मण, त्यागी नहीं हो सकता। वो मुख्यमंत्री हैं 22 करोड़ लोगों के, और 22 करोड़ लोगों में सभी जातियां हैं। और उनका सौभाग्य ये भी है योगी आदित्यनाथ जी का कि वो एक मुख्यमंत्री होने के नाते एक महंत भी है, एक संत भी है। तो कितना नुकसान कितना फायदा होगा मैं नहीं समझता। देखो, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में मात्र 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सिमटना आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जब केंद्र चुनाव लड़ रहा हो और अखिलेश और कांग्रेस मिलकर 41-42 सीटों को प्रभावित करते हों, तो आने वाला विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित नहीं है।